होता है जब एक इंसान अपनी इंसानियत को खो देता है, जब खून के रिश्ते भी क्रूरता की हद को पार कर देते हैं। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक बेटा अपनी ही माँ के साथ कुछ ऐसा करेगा जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। एक माँ जिसने 9 महीने तक अपने पेट में पाल कर अपने बेटे को जन्म दिया, जो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया था, वही बेटा अपनी माँ को ही मार डालेगा। और सिर्फ मारेगा नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक और कहीं ज्यादा दर्दनाक है ये घटना। सोचिए, एक छोटा सा घर जहां कभी माँ बेटे की हंसी खुशी गूंजा करती थी, वो अब खून से लथपथ है। एक बेटे ने अपनी ही माँ को मारकर ऐसा काम किया जिसे सुनकर रूह तक कांप जाए। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसने ना सिर्फ कोल्हापुर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं कोल्हापुर के उस हत्याकांड की पूरी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूं जिसे सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर जहां के लोग एक साधारण और शांत जीवन जीते हैं, लेकिन 28 अगस्त 2017 की वो शाम इस शहर के इतिहास में ऐसा काला दिन बनकर उभरी जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक माँ और बेटे के प्यार, जो प्यार की परवाह करते हैं और रिश्तों के नाम पर शुरू हुई थी, उस दिन एक भयानक अंत तक पहुंच गई। 63 साल की यलम्मा कुचरो कोरवी, जो एक साधारण महिला जिनकी दुनिया उनकी झोपड़ी की 4 दीवारों तक सिमटी हुई थी, वो अकेली रहती थी, लेकिन उनके लिए उनका बेटा सुनील ही उनकी पूरी दुनिया था। लेकिन वो बेटा जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके लिए जीवन का हर सुख और हर संघर्ष उन्होंने देखा, वो उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन जाएगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सुनील कोच कोरवी, जो कभी अपनी माँ की आंखों का तारा था, अब बेरोजगारी और शराब की लत में डूब चुका था। माँ बेटे के रिश्ते में वो मिठास और अब कहीं गायब हो चुकी थी। हर दिन की तरह उस दिन भी सुनील ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन इस बार यलम्मा ने मना कर दिया। शायद वो चाहती थी कि उनका बेटा सुधर जाए, शायद वो तंग आ चुकी थी उसकी हरकतों से, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये इनकार उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन जाएगा। माँ के मना करने पर सुनील के अंदर गुस्से का एक ऐसा तूफान उमड़ा कि उसने अपनी इंसानियत तक को भुला दिया। माँ के इनकार ने जैसे उसके दिमाग पर कोई अंधेरा सा छा दिया हो। उसने अपना आपा खो दिया और पास पड़ा एक धारदार हथियार उठाकर अपनी ही माँ पर हमला कर दिया। सोचिए, एक माँ जो अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी लड़ती है, उसका हर दर्द सहती है, उसी बेटे के हाथों उसका ये अंजाम। यलम्मा पर हुए बेरहमी से वार ने उन्हें मौके पर ही खत्म कर दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये कहानी उतनी ही आसान है, लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये तो महज शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ है वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। सुनील ने हत्या के बाद वो किया जिसे सुनकर रूह कांप उठे। उसने अपनी माँ के शरीर के टुकड़े किए और फिर मस्तिष्क और लीवर निकालकर उसे पकाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे सुनील ने अपने भीतर के इंसानी जज्बात को खत्म कर दिया हो। ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी, ये एक ऐसा अपराध था जो किसी खौफनाक सपने से भी परे था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस खौफनाक हत्याकांड का पर्दा आखिर कैसे फाश हुआ। दरअसल पड़ोसियों को यलम्मा के घर से बदबू आने लगी। उन्होंने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने घर में कदम रखा तो वो मंजर देखकर वो भी हैरान रह गए। यलम्मा के शरीर के टुकड़े एक बर्तन में पड़े हुए थे। सुनील वहीं पर बैठा हुआ था और ऐसा बैठा हुआ था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ने तुरंत सुनील को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जब यह मामला कोल्हापुर जिला सत्र न्यायालय में पहुंचा तो इसे दुर्लभतम से भी दुर्लभ मामलों में से एक करार दिया गया है। अदालत ने इस घटना को इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध बताया। सुनवाई के दौरान ये साफ हुआ कि सुनील ने जो किया वो न केवल कानून बल्कि समाज के मूल्यों के लिए भी एक बड़ा आघात था।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सुनील का अपराध बेहद क्रूर और अमानवीय है। उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति में सुधार की कोई भी संभावना बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसे तुरंत फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, जहां सत्र न्यायालय के फैसले को सही ठहराया गया। हाई कोर्ट ने भी माना कि सुनील के जैसे अपराधियों को सख्त सजा देना जरूरी है, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जा सके। अदालत ने कहा कि अगर सुनील को उम्र कैद दी जाती है तो जेल में भी वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। ये फैसला न केवल सुनील के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी के रूप में देखा गया है। ये कहानी सिर्फ एक क्रूरता भरी घटना की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि नशे और लालच में डूबा हुआ इंसान अपने ही रिश्तों को किस हद तक तबाह कर सकता है? क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया है कि परिवार और रिश्तों की डोर तब तक मजबूत रहती है जब तक उसमें प्यार, सम्मान और इंसानियत बसी हो? आज का ये किस्सा सिर्फ हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है। सोचिए, क्या हम अपने अपनों के साथ सही तरीके से पेश आ रहे हैं? क्या हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ इतनी बातचीत कर रहे हैं कि वे अपनी तकलीफें हमारे साथ बांट सकें? क्या हम अपने समाज में बढ़ती लालच और नशे की लत को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं? शायद इस कहानी में छुपा सबक यही है कि हमें अपने रिश्तों को समय देना होगा, अपने आसपास के लोगों को समझना होगा और किसी भी ऐसी आदत या प्रवृत्ति से दूर रहना होगा जो हमें या हमारे अपनों को इस हद तक गिरा सके। तो दोस्तों, यही वक्त है खुद से ये सवाल पूछने का और बदलाव की ओर पहला कदम बढ़ाने का। रिश्तों की अहमियत को समझिए और इंसानियत को जिंदा रखिए। धन्यवाद।